एक कुंदन था जो और गवाही बना हो गया तो सीधे मुल्क आदम। तू एक गवाह, अरे खत्म कर दूजा पैदा किया है एक पैदा किया। अब मुझे मार बोली तो बच पाएगा, बस उसी वक्त है तेरी अब जिंदगी जिस घड़ी तक न विक्रम यहाँ हरामजादे, अब तू जिंदा नहीं बचेगा, नहीं बचेगा हरामजादे। तो चाहिए तो किसे चाहिए, चाहिए शौक से चाहिए, दे गवाही मुझे मौत की दो सजा। आपके बंसी में और कोई न जिंदा बचे, समझो अब तो आई उसकी कदा। क्या भगवान, अब मैं क्या करूं? आज तक मैंने झूठ नहीं बोला, हमेशा सत्य का पहरा मैंने दिया है, लेकिन वंश को बचाने के लिए लगता है मुझे झूठ बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो यहाँ का चिराग बुझ जाएगा, कोई नहीं रहेगा। अब मैं क्या करूं? अब मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। ठाकुर विक्रम सिंह, तुम्हें मुझसे ज्यादा तलाश थी कि गुड्डी का कातिल कौन है। मैंने कातिल का नाम इस पत्र में लिख दिया है और साथ साथ ये कफन रहा तुम्हारे भाई विजय सिंह के लिए, और इसका जवाब मुझे जल्द नहीं मिला तो ठाकुर विक्रम सिंह मेरा इंतकाम ज्यादा इंतजार नहीं करता। भंडारी, ये लो पत्र और ये लो कफन, जाओ रामगढ़ ठाकुर विक्रम सिंह को दे देना। आप घबराइए नहीं भैया, आपका नाम देकर आते हैं। बहन गुड्डी, मुझे तेरे इस पवित्र राखी की कसम, जिस तरह तुझे उसने मौत की नींद में सुलाया है, मैं उसी तरह जब तक नहीं सुला दूंगा उसे, मैं चैन से नहीं बैठूंगा, नहीं बैठूंगा बहन, नहीं बैठूंगा। भाई साहब, ये प्रताप ने आपके लिए तोहफा भेजा। ठाकुर विक्रम सिंह, ये कफन और गुड्डी के कातिल का नाम लिखकर भेज रहा हूं। इसे लेकर मैं खुद आता, लेकिन मुझे आपके इंसाफ पर पूरा भरोसा है। मैं जानता हूं मेरी बहन के कातिल से बदला लेने के लिए मुझसे ज्यादा आप बेचैन हैं। कुंदन मर चुका है, या यूं कहो कि उसे मार दिया गया है। ठाकुर साहब मरने से पहले मुझे उसने गुड्डी के कातिल का नाम बता दिया है। उसका नाम है ठाकुर विजय सिंह, आपका छोटा भाई विजय सिंह। अब फैसला आपके हाथ में है। ये कफन उसे आप पहनाएंगे या फिर मैं?
ध्यान रहे मेरा इंतकाम ज्यादा इंतजार नहीं करेगा। प्रताप सिंह, भंडारी, छोटे को हाजिर करो। भैया, आपने मुझे याद किया? हाँ, मैंने तुझे याद किया है। क्या? भंडारी, छोटे के कपड़े उतार लो। मैं तुझसे जो पूछूं मुझे सही सही बताना, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और बता दे सही सही नादान, और अगर चाहे अपना कल्याण, बता दे सही सही नादान, अगर चाहे अपना। खून गुड्डी का हुआ तेरे सर इल्जाम है, और मरते दम कुंदन कबूला सिर्फ ही तेरा नाम है। और जब से सुना हूं मैं हैरान, और अब बता दे सही सही ना। गुड्डी का खून क्यों किया, क्यों किया? भैया, भैया ना झूठ बोलूं एक जुबान। भैया, मैं आपसे सच सच बताता हूँ। भैया ना झूठ बोलूं एक जुबान, मैं इन बातों से हूँ अनजान। जब किसका हुआ मुझको ना है पता, और दुश्मन नाम लेकर मुझे फंसाते बेखता, और कातिल बनाते मुझे बेईमान, और ना झूठ बोलूं एक झूठ से नफरत मुझे, विश्वास से सच बोल दो। राज जो दिल में छुपा है, राज सारा खोल दे, और मारे हंटर के ले लूं जान, और अब बता दे सही सही। हंटर से मारो चाहे, और सर को कर दो कलम, सच कहूँ झूठ ना कहूँ खाता हूँ कसम। भैया मानूंगा एहसान, मैं इन बातों से हूँ अरे विक्रम कहाँ तेरा है ध्यान, अरे मुफ्त में करे इसे कुर्बान। इससे मुफ्त में कुर्बान नहीं कर रहा, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बेटा इसको छोड़ दे, क्योंकि ये निर्दोष है। क्रोध में बेहोश तू, खुद तुझे ना होश है। संग रहा शहर दरमियान, अरे विक्रम कहाँ तेरा है। कत्ल गुड्डी का हुआ उस दिन मेरे साथ था, शहर से गांव तक हाथों में मेरे हाथ था। और है
सत्य बचन फरमान विक्रम कहाँ तेरा कौन कहता है कि गुड्डी का कातिल छोटे है? क्या सबूत है तेरे? दादाजी, ये बात मरने से पहले कुंदन ने प्रताप से बताई है। कुंदन ने प्रताप से? हाँ। वही टैक्सी ड्राइवर? हाँ। प्रताप की बात में आकर तुमने उस ड्राइवर की बात मान ली जिससे हर आदमी अपने बहन का कातिल नजर आता है। दादाजी, आप कहना क्या चाहते हैं? जरा दिल के अंदर सोचो, एक बार तुमने उसे अपनी जमानत से छुड़ाया है? उसकी बात मान ली, जरा दादाजी से अपने नहीं पूछा? बोल। दादाजी, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि कुंदन ने ऐसा छोटे का नाम क्यों लिया। जाहिर सी बात है, तुम कुंदन के बहन के कातिल का पता नहीं लगा सके क्योंकि प्रतिज्ञा किया था। हो सकता है उसी का बदला लेने के लिए छोटे का नाम लिया हो। लेकिन दादाजी, मेरी शंका का समाधान कैसे हो? शंका का समाधान तुम्हारा दादा जोरावर सिंह करेगा। तू जानता है मैंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, सत्य बोला है और मैं गवाही देता हूं कि छोटे निर्दोष है। मैं सत्य की कसम खाकर कहता हूं छोटे निर्दोष है। विश्वास हुआ या नहीं अभी? हाँ दादाजी, मुझे आप पर जितना भरोसा है, जितना विश्वास है, उतना किसी पर नहीं है। मैं जानता हूं बेटे, मुझे विश्वास हो गया दादाजी कि छोटे ने खून नहीं किया। बहुत मारा छोटे, भाई से मिल। छोटे, मुझे माफ कर देना भाई। भैया, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई। छोटी तो हमेशा बड़ों से माफी मांगती है, लेकिन आज मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। नहीं भैया, ऐसा मत कहो। चल चलो चल। बेटा, लेकर आओ 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 प्रताप, हम तुम्हारे ही पास आने वाला था। आओ मेरे दोस्त प्रताप, आओ। नाम कातिल कल कर दिया आपको, नाम कातिल लाश के वास्ते। अब तक दुश्मन है जिंदा और कहो किस लिए, क्या बदल डाल सब न्याय तेरा। तो नाम बदला नहीं, सब बदला मेरा। झूठा इल्जाम इस पर लगाया गया, जब शहर से गांव ये आया नहीं। झूठा इल्जाम इस पर लगाया गया। भाई के मोह ने तुमको अंधा किया, इसलिए सत्या था नजर ही नहीं। मित्र था आपका कोई दुश्मन नहीं, मर गया वो भी झूठी खबर है। दादाजी इसको लाने और गए थे शहर, बेगुनाही का सबूत सबसे बड़े। उम्र भर झूठ बोले न दादा मेरे, बेगुनाही के सबूत सबसे बड़े। ठाकुर विक्रम सिंह, अगर विजय को बचाने के लिए दादाजी सवाल झूठ बोले तो मैं यही चिल्ला चिल्ला कर कहूंगा कि विजय कातिल है, कातिल है। प्रताप, तुझे मालूम होना चाहिए कि मैंने कुंदन की बहन के कातिल का पता नहीं लगा सका। इसी बल्ले की चाह में कुंदन ने प्रताप से छोटे का नाम लिया है। मैं
के साथ ये कह सकता हूँ, आप जानते मरता हैं, हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। आप जानते हैं प्रताप, मेरे दादाजी कभी झूठ नहीं बोलते हैं। और विक्रम ने, कुंदन ने तो मेरी बाहों में दम तोड़ा है और उसने बताया है कि गुड्डी का कातिल विजय है। विजय विजय मेरे दादाजी अगर कभी दादाजी 100 बार झूठ बोले तो मैं यही कहूंगा कि विक्रम तुम्हारा भाई विजय कातिल है, कातिल है। दोस्तों, तुम्हें माफ करता हूं, ये तुम्हारी पहली गलती है। अगर मेरे दादाजी की शान में जरा सी गुस्ताखी की तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। हाँ, जरूर खींचोगे ठाकुर विक्रम सिंह। औरों को फैसला तो बहुत सर उठा कर किया करते थे, आज इंसाफ के एक पलड़े में तुम्हारा भाई क्या आ गया, तुम्हारे इंसाफ का जनाजा ही निकल गया। अब तुम इस कुर्सी पर बैठने के काबिल नहीं हो। अब इसका इंसाफ होगा मेरे इलाके में। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे भाई को लेकर जाऊंगा और दुनिया विजय की मौत का तमाशा देखेगी। मेरे भाई को अगर तुम रामगढ़ की सरहद से निकाल ले गए तो मैं तुम्हें अपने भाई का खून माफ कर दूंगा। दोस्ती की कसम खा के कहता हूं मैं, दोस्ती। और कहता हूं मैं, आज इसको पकड़ करके ले जाऊंगा। दोस्त मुझसा नहीं पाए हो तुम कभी, और दुश्मन भी मुझसा नहीं। छोटे भैया, ये तुमने क्या किया? मैंने जो किया ठीक किया भैया। बहुत गलत किया छोटे। लड़ना है चाहे हम दुश्मनों की तरह, दुश्मनों की नहीं दोस्त की जंग है। तूने गोली चलाकर और बहुत भूल की, जहां गोली लगी है मेरा अंगी है। तूने गोली चलाकर छोटे, ये पिस्तौल मुझे दे, मुझे दे पिस्तौल, मुझे दे। और विजय, मेरी एक बात और सुन। या तो दोस्त की और दुश्मनी है विजय, ना समझ इसकी कमी है उम्र। दोस्ती से बड़ा कोई रिश्ता नहीं, फर्ज इसका निभाना हो आता अगर दोस्ती से बड़ा। तूने बहुत गलत किया। तुमने ये क्या किया भैया? छोटे, मैंने अपना हिसाब बराबर कर दिया। अपने सिपाहियों से बोल दो प्रताप की मरहम पट्टी करवा करके सुरक्षित इसके घर भिजवा दे। भंडारी, ले जाओ इन्हें, दवा पट्टी करा कर इनके घर पहुंचा दो। भगवान, ये क्या होने जा रहा है? दोनों दोस्त
आपस में लड़कर मर जाएंगे, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। चल रहा हूं प्रताप के घर, उसे समझाऊंगा, हो सकता है वो मेरी बात मान जाए। ये युद्ध नहीं बल्कि ये धर्म युद्ध है। इस धर्म युद्ध में धर्म की जीत होती है या अधर्म की, या भगवान कुछ समझ में नहीं आता। बड़े भाई विक्रम के ये दादाजी, इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। छुपिया ये अंधेरे में छुपा कर शकल, कोई भी तो इन्हें देखे। तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ जख्म पर डालने आए मेरे नमक, या नया घाव देने को आए यहाँ। व्यर्थ तकलीफ आपको उठाना पड़ा, तुम बुलाते जहां वहां व्यर्थ तकलीफ। दादाजी तुम बुला सकते मैं आ जाता। तुम्हारा मरहम लगाने उस जख्म पर जो कि विक्रम के हो तेरे दिल पर लगे। दर्द व दूरी दोनों की होवे खत्म, फिर रहो सके भाई बन करके तुम। यही समझाने आया हूँ, तुम्हारी दुश्मनी दोनों की यही मैं समझाने आया हूँ। वो कैसे हो सकता है बड़े ठाकुर, वो कैसे हो सकता? बेटा प्रताप, विजय की जान लेने का इरादा छोड़ दे। यदि विजय जिंदा नहीं रहेगा तो विक्रम भी जिंदा नहीं रहेगा, और यदि ये दोनों जिंदा नहीं रहेगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। बेटा, एक खून के बदले तुम क्यों 3 खून करवाना चाहते हो? बेटा बड़े ठाकुर, आप मुझे जिंदा समझते हैं, मैं तो खुद एक चलती फिरती लाश हूं। जलने से पहले मैं अपनी बहन का कर्ज अदा कर दूं। बेटे, जाहिर सी बात है, विजय की जान लेने का इरादा तू छोड़ दे। कुछ कहना चाहता है क्या? हुआ जाहिर हकीकत है सब आज, झूठ के बल विजय को बचाना चाहे। लाख कोशिश करो वो बचेगा नहीं, जो मेरा फैसला ये लाख क्या कह रहा है? बड़े ठाकुर, निगाहें उड़ती है तब मुझे मेरी
हाँ बेटी मैं जानता हूँ। और यही कहती है कि भैया मेरा बदला लो। लेकिन बेटा प्रताप, विजय की जान लेने का इरादा क्यों छोड़ दे? मैं विजय को लेकर यहाँ से काफी दूर निकल जाऊंगा लेकर, और उसके बदले में जो मांगना चाहता है मैं देने के लिए तैयार हूँ। बोल बेटा। जरा सोच लो ठाकुर। मैंने सोच लिया, दुनिया की हर दौलत तेरे कदमों में लाकर डाल दूंगा, लेकिन विजय को छोड़ दे बेटा। आप देना चाहते हैं? हाँ मैं देना चाहता हूँ। बोल क्या चाहता है? अगर आप देना चाहते हैं तो मुझे मेरी बहन गुड्डी वापस। नहीं, और अपने आप आग लगाकर तमाशा देखने आए हो बड़े ठाकुर? जाओ अपने आप विजय को गोली मार दो, इंसाफ भी हो जाएगा और आपकी पूरी जमीन को शांति भी मिल जाएगी। चले जाओ। अरे ये क्या नजर मिलाएंगे? जो खुद अपनी नजरों में गिर गए हो वो कैसे नजर मिलाएंगे? नहीं विजय सिंह, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू मेरी बहन का हत्यारा है, नहीं छोड़ूंगा तुझे। और टाइगर जब दूंगा खोपड़ा उड़ जाएगा बेटा। हाँ भैया कई जने का मारे। मेरे दिल के अंदर इंसाफी विक्रम की दुश्मनी खटक रही है। विक्रम सिंह, मैं आ रहा हूं, तुम्हारी मौत का पैगाम लेकर आ रहा हूं। तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा। भतीजे जगदेव, कहाँ जाने की तैयारी बना रही है? चाचा जी, मैं इंसाफी विक्रम की अदालत पर जा रहा हूं और वहीं पर उसे खत्म कर दूंगा। तुम हवेली जाना चाहते हो, लेकिन वहां जाने की जरूरत नहीं है। सुनो मैं बता रहा हूं। और हवेली मत जाना नादान, हवेली मत जाना नादान, रजा को कहना मेरा मान। रास्ता रोको नहीं, रास्ता दिखाने आ गया। जा रहे जिस रास्ते पर रास्ता बताने आ गया। और हकीकत से तू है अनजान, और जब कहना